गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम गुड इवनिंग दोस्तों बच्चों, आज हम जो है परागकोश, जिसको हम लघु बीजाणुदानी कहते हैं, उसकी संरचना बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें ये 5 प्रकार से बनेगी संरचना। इसमें बाह्य त्वचा, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, अंतः त्वचा, जिसको हम एंडोशियम कहेंगे, इसका एक मध्य स्तर होता है जिसको मिडल लेयर कहते हैं, टेपिटम होता है, और सबसे लास्ट में लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी। देखिए जैसे कोई एक पुष्प होता है, उसमें जो है एक परागकोश ऐसा होता है, ऐसी संरचना होती है परागकोश की। इसको जब हम कट कर देंगे बीच से तो हमको ये ऐसा दिखेगा, कटिंग वाला। इसमें 4 पार्ट हो जाते हैं इसमें, और इसी के अंदर जो होते हैं पराग कण होते हैं। ये जो हमको पार्ट दिखते हैं, इसी के अंदर हम पराग कण देखते हैं। तो आज हम परागकोश के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके जो सबसे अंदर होता है वो लघु बीजाणुधानी होता है, और इसके बाद एक टेपिटम नाम की लेयर होती है, फिर उसके ऊपर मध्य स्तर होता है, और फिर लास्ट में इसके वाय स्तर होता है। और इसकी जो ये किस ऊतक से बना होता है, तो ये विभज्योतिकी ऊतक से बना होता है। ज़्यादा कुछ नहीं आपको इसमें परेशान होना है, बहुत इजी है, पेपर में आता है। देखिए पुष्प का नर जनन भाग होता है, वो पुमंग कहलाता है। और पुमंग क्या होता है? एक पुंकेसर एक पुमंग कई पुंकेसर से मिलकर के बनता है। कई पुंकेसर से जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? पुमंग कहलाता है। और पुमंग होता क्या है? ये पौधे का नर जनन भाग होता है। एक मादा जनन भाग होता है जिसको हम जायांग कहते हैं, और एक नर जनन भाग होता है जिसको हम पुमंग कहते हैं। पुमंग क्या होता है? उसमें परागकोश का निर्माण होगा, और परागकोश के अंदर पराग कण होते हैं। तो आज हम परागकोश के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे होता है एक परागकोश, सरसों वगैरह में देखा होगा। इसको हम ऐसे बीच से अगर कट करेंगे तो ऐसा दिखता है अंदर से, और इसके अंदर जो होता है वो ऐसा दिखता है, जैसे ये बना हुआ है, ऐसा दिखता है। तो जो इसकी एपिडर्मिस होती है, जिसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, ये इसकी बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस, इसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, और बाह्य त्वचा के नीचे एक कोशिकी जो होगी अंताभित्ति, वो हमारी क्या कहलाएगी? अंताभित्ति कहलाएगी। ये हमारी अंताभित्ति होती है, जिस अंताभित्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंडोशियम कहेंगे अंताभित्ति को। ठीक है, और ये जो स्टोमियम होता है, स्टोमियम यहाँ पे ही ये सब बहुत पतली होती है, यहाँ की त्वचा इसकी, इसी से फूट करके जो परागकण होंगे वो बाहर आते हैं। टेपिटम के द्वारा परागकण टूट के बाहर निकलते हैं। पतली लेयर होती है बहुत ज़्यादा ये। तो इसका मुख्य जो हमारी बाह्य त्वचा होती है, एक कोशिकी अंताभित्ति या एंडोशियम पाई जाती है। बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे ये होती बाह्य त्वचा, और इसके जस्ट नीचे होती है आपकी अंताभित्ति, और अंताभित्ति पाई जाती है। अंताभित्ति का काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है परागकणों के लिए रास्ता प्रदान करना। जहाँ पर 2 परागकण या लघु बीजाणुधानी होते हैं, उनके बीच में अंताभित्ति या पतली, जैसे अंताभित्ति जो होती है पतली होती है, जिसे टेपिटम कहते हैं। जैसे 2 परागकण होंगे, उनके बीच जो अंताभित्ति होगी ये बहुत पतली होती, ताकि इसको क्रॉस करके ये बाहर आ सके। ठीक है, और इसके मध्य स्तर का क्या कार्य होता है? तो जो मध्य स्तर होता है, अंताभित्ति के नीचे 3 स्तरीय एक आवरण होता है, जिसको मध्य स्तर कहते हैं। जो मध्य स्तर होता है 3 स्तरीय आवरण होता है। और टेपिटम क्या होता है? मध्य स्तर के बिल्कुल नीचे, ये जो मध्य स्तर है इसके बिल्कुल नीचे जो होती है टेपिटम होता है। टेपिटम एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है। ये बहुकेंद्र, इसमें जो केंद्रक होगा वो बहुकेंद्रकी होगा। ठीक है, बहुकेंद्रकी जो होता है टेपिटम का बहुकेंद्रकी होता है टेपिटम। इसका मुख्य कार्य होता है जो पराग कोश में परागकण होते हैं उनको पोषण देना। टेपिटम जो है उसको पोषण देता है परागकणों को। और लघु बीजाणुधानी, टेपिटम के भीतर जो आवरण होता है ये होती है लघु बीजाणुधानी। तो ये
टेपिटम के भीतर जो आवरण होता है वो लघु बीजाणुदानी कहलाता है, जिसके भीतर बहुत सारी लघु बीजाणु मात्रिक कोशिका पाई जाती हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन समसूत्री के द्वारा होता है, जो उनमें जनन होगा पहला वो समसूत्री होगा, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। पहले समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तब इनके अंदर जो है क्या होगा, परागकणों का निर्माण होता है। परागकण अगुणित कोशिका होती है और यह क्रिया जो होती है लघु बीजाणुधानी में होती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी जो इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है परागकोश का। परागकोश को जो है पोषण कौन देता है, अगर आपसे पूछ दे तो परागकण को जो पोषण देगा वो होता है टैपिटम। टैपिटम जो होता है परागकणों को पोषण देता है, और स्टोमियम क्या होता है, बहुत पतली लेयर होती है ताकि यहाँ से परागकण फूट करके बाहर निकल आए। जब यहाँ से निकलेंगे परागकण तभी तो किसी वर्तिकाग्र पे जाकर के निषेचन होगा उनका। तो परागकणों का प्रोसेस इतना चलता है, ऐसे दिखता है, कट करेंगे ऐसे दिखेगा, और इसके अंदर जब खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। इसको बनाना बहुत ईजी होता है और ये विभज्योतिकी ऊतक का बना हुआ होता है। तो परागकण इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास की, तब तक के लिए नमस्कार।